Today, today we start the discussion about polygon clipping. तो पॉलीगॉन क्लिपिंग क्या होता है? जो हमारा लाइन क्लिपिंग है और पॉइंट क्लिपिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है पॉलीगॉन क्लिपिंग। जो अगर हम लाइन क्लिपिंग वाला जो हमारा एल्गोरिथम है उससे क्लिप करेंगे तो क्लिप करने पे जो हमें एक्चुअल जो फिगर है वो लॉस्ट हो जाती है। पॉलीगॉन अगर नॉर्मल हमारा पॉलीगॉन है हमारा और उसकी क्लिपिंग हम लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम से कर दे तो जो हमारी एक्चुअल जो पिक्चर होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी? डिसऑर्ट हो जाएगी, यानी वो समझ नहीं आएगा कि ये पॉलीगॉन है या अलग अलग लाइन्स है। तो इसलिए हमारे ये पॉलीगॉन क्लिपिंग में स्पेशल क्लिपिंग एल्गोरिथम है जिन्हें इस बार हमने अभी डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं सुदरलैंड होगमैन एल्गोरिथम। बट इससे पहले हमें कुछ ये सीखना है कि बेसिकली पॉलीगॉन है क्या और जो है कितने तरह के ये होते हैं। जैसे जब हमें इसका टाइप पता चलेगा तो कुछ चीजें तो जब भी क्लियर हो जाएंगी कि पॉलीगॉन क्लिपिंग कैसे काम करेगी। ठीक है, पॉलीगॉन क्या है कि पॉलीगॉन जो है लाइनों से बनी हुई फिगर्स है, चाहे वो आप रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, इनको इनको भी हम पॉलीगॉन बोल सकते हैं। मोर देन वन लाइन से अगर कनेक्टेड फिगर्स है तो पॉलीगॉन बोल सकते हैं उसको। तो लेकिन पॉलीगॉन हमारे दो तरह के होते हैं। मेन अगर बात करें पॉलीगॉन कितने तरह के होते हैं तो इसके लिए हम कह सकते हैं पॉलीगॉन है हमारे कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव, यानी ये दो तरह के पॉलीगॉन है हमारे। मैं फिगर बना देता हूँ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसा दिखाई देगा और कॉनकेव पॉलीगॉन कैसा दिखाई देगा, जिससे ये पता चल जाए कि हमारी जो फिगर है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ये मैं पहले बना रहा हूँ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन किस तरह का होगा। ये आपका एक थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, फिगर इसको ऐसे बना देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इरेज कर दो ये। ठीक है, ये एक बन गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। एक जो दूसरा हमारी कैटेगरी है जिसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं, अगर उसको देखें तो वो कैसा दिखाई देगा? इस तरह का होगा, उसमें जो है कैविटीज होंगी अंदर की साइड में। ठीक है, इसमें कुछ कैविटीज होती हैं। ये आपका सेकंड लाइन हो गया। अब इसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की एक कैविटी बनी होगी इसमें। ये है, इसका नाम हो गया आपका कौन के पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इफ द लाइन, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, इफ द लाइन joining any two interior points of the polygon lies
completely inside the poly दोबारा बताना पड़ेगा। Polygon is called convex if the line joining any two interior points of the polygon lies completely inside the polygon inside the polygon। अगर किसी पॉलीगॉन की लाइन इनसाइड द पॉलीगॉन है तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स। ए नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज सेड टू बी कॉनकेव, उसको कॉनकेव कहेंगे। ठीक है, ये हमारे दो तरह के जो हमारे पॉलीगॉन है वो हो गए कंप्लीट, एक जो है कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। तो जो हमारी एल्गोरिथम्स हैं, जो मेन हमारी एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगॉन क्लिपिंग कर सकते हैं, वो है सुदरलैंड होगमैन एल्गोरिथम। पेपर में भी बहुत पूछी जाती है। तो हम कह सकते हैं पॉलीगॉन क्लिपिंग ठीक है। पॉलीगॉन क्लिपिंग जो एल्गोरिथम है वो क्या है, सुदरलैंड होगमैन एल्गोरिथम। ठीक है, जो इस एल्गोरिथम का मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कौन ये काम कैसे करती है। ठीक है, इसमें हमने क्या होता है, किसी एक सिंगल जो हमारी क्लिपिंग बाउंड्रीज है उसके रेस्पेक्ट में हम पॉलीगॉन को क्लिप करते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा क्लिपिंग बाउंड्री है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा जो पॉलीगॉन है उसको बना लेते हैं। ये बन गया हमारा पॉलीगॉन। यहाँ से ऐसे बनाते हैं और ये आपका पॉलीगॉन जा रहा है, इसको फिर थोड़ा सा अंदर करते हैं। अब ये बाहर आ गया इस विंडो से, इसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ से इसमें मिला देते हैं। तो ये हमारी जो है ये क्लिपिंग बाउंड्री है, ये हमारी इसको बोलते हैं क्लिपिंग बाउंड्री। और ये अंदर जो है ये है पॉलीगॉन। ठीक है, तो जो हमारा पॉलीगॉन है उसको पहले हम एक बाउंड्री के रेस्पेक्ट में, सबसे पहले जो क्लिपिंग करेंगे वो इस साइड की जो बाउंड्री है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इस साइड वाली बाउंड्री पे क्लिपिंग करेंगे, यहाँ तक का खत्म हो जाएगा। देन बॉटम और फिर टॉप। यानी हमारा जो क्लिपिंग प्रोसेस है वो कहाँ से चलेगा, पहले क्लिप लेफ्ट होगी, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर टॉप।
और फिर उसके बाद जो हमारा पॉलीगॉन बचता है वो होगा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर फंडामेंटल आइडिया की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए, फंडामेंटल अगर आइडिया की बात करें कि भाई फंडामेंटल आइडिया क्या है, तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड द सुदरलैंड होगमैन algorithm is that it is easy to clip a polygon against a single edge। सिंगल जो एज है उसके रेस्पेक्ट में हम इसको सबसे पहले हम क्लिप करेंगे, और ये क्लिपिंग ये प्लेन सिंगल एज, यानी एक साइड से हम करते चलेंगे इसको क्लिप, और यही हमारा बारी बारी से पूरा का पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी चीज को मैं करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि भाई इसको क्लिपिंग करेंगे कैसे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसकी क्लिपिंग की, तो कैसे होगी ये क्लिपिंग। सबसे पहले इस साइड की क्लिपिंग होगी, यानी अब क्लिपिंग प्रोसेस जो होगा, क्लिपिंग प्रोसेस में हम पास करेंगे ये पॉलीगॉन, और हमारी जो क्लिपिंग होगी वो पहली फर्स्ट फेस की क्लिपिंग होने पे कैसे बन जाएगा हमारा पॉलीगॉन, इस साइड की वैल्यूज हम खत्म करने वाले हैं, इस तरफ की जो वर्टेक्सेस हैं उन्हें खत्म कर देंगे, यानी जो बाहर जा रहा है पोर्शन उसको खत्म करके एक सीधी लाइन डाल देंगे, और ये आपका पॉलीगॉन दिखाई देगा ऐसे, यहाँ से जाता हुआ ये, और ये यहाँ से जाता हुआ ये बाहर को निकलता हुआ। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे, ये किस साइड की क्लिपिंग हुई, क्लिपिंग क्लिप लेफ्ट रीजन, लेफ्ट एज से क्लिप कर दिया। अब हमने अब क्या करना है, जैसे लेफ्ट एज से क्लिप हो गया, अब उसके बाद हमें करना है राइट साइड से क्लिप। इधर से पहुंच जाते हैं, ये हो गया हमारा क्लिपिंग बाउंड्री, ये हो गया आपका, यहाँ तक जाएगा, राइट साइड का एज आ गया, तो अब ऐसे चलेंगे हम नीचे। ठीक है, ये पूरा राइट साइड हो गया, इसको नीचे तक ले जाओ, लेफ्ट इस साइड में हमें रिमूव नहीं करना है वैल्यू राइट साइड का, यानी इस तरह से बन गया, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसका नाम लिख दो क्लिप राइट एज। इसके बाद हमने करना है बॉटम से, यानी ये वाला जो रीजन है, इधर को चलते हैं हम और ये बना देते हैं। ये तैयार हो गया आपका। इधर से जाके बॉटम वाला खत्म करना है यहाँ तक, और फिर ये ले जाके यहाँ मिला दिया। ठीक है, यानी ये हो गया आपका क्लिपिंग फ्रॉम बॉटम साइड, क्लिप बॉटम एज। इसके बाद हमें करना है टॉप एज से क्लिप,
ये आपका रेक्टेंगल, इसके बाद ये यहाँ से हो गया, राइट से ये यहाँ तक जाएगा, फिर लाइन बॉर्डर पे चलेगी, इधर नीचे जाएगी, इसके बाद यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ से यहाँ मिला दे। इस तरीके से ये हमारा हो गया क्लिप फ्रॉम टॉप। ये हो गया आपका क्लिप क्लिप टॉप एज, और यही हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इस एल्गोरिथम को बोलते हैं सुदरलैंड होगमैन एल्गोरिथम। सुदरलैंड होगमैन एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक चीज का ध्यान रखना, कोहन सुदरलैंड और कोहन होगमैन में डिफरेंस ध्यान रखना। सुदरलैंड होगमैन पॉलीगॉन की है, कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग की है। पेपर में ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, कोहन सुदरलैंड आई तो होगमैन लिख दिए, और सुदरलैंड होगमैन आई तो कोहन सुदरलैंड लिख दी, तो ऐसा कंफ्यूजन मत करना। इसी को मैं डायग्राम, ये जो हमने स्टेप लिखे हैं क्लिपिंग प्रोसेस के, उसी को हमने अगर कन्वर्ट करें जो है एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में, तो कैसे हम शो करेंगे। मैं एक फ्लो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा प्रोसेस कैसे चला। ये सबसे पहले हमने लेफ्ट क्लिक किया, इसके बाद राइट क्लिक क्लिपिंग किया, फिर बॉटम क्लिपिंग किया, फिर टॉप क्लिपिंग किया, और बाद में हमारे पास आ गया व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले तो इसको पूरे को जो हमारा डायग्राम है उसको कर दिया रेक्टेंगल के अंदर। इसको ऐसे खींचते हैं, इसको लाइन से ऐसे खींचते हैं, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये आ गया, यहाँ पे बन गया आपका क्लिप लेफ्ट, ये आ गया आपका क्लिप राइट, ये हो गया आपका क्लिप बॉटम, और ये हो गया क्लिप टॉप। इसके बाद आपको व्यूइंग व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इस डायग्राम को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये आपका आके यहाँ जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल क्लिपिंग, इधर से हमें मिला था पॉलीगॉन। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हुआ, जिसको हमने बोलते हैं सुदरलैंड होगमैन। ठीक है, ये हमारा पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया इसका। तो ये काफी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अगर पेपर में आता है लॉजिक ऑफ सुदरलैंड होगमैन एल्गोरिथम लिखो, तब आप जो है एक फ्लो चार्ट शो करोगे, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे इनपुट वर्टेक्स। इसको बता देता हूँ, ये पहले रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, इससे नहीं चलेगा काम। इसको हटा देता हूँ।
इससे बनाना पड़ेगा, ये ऐसा बॉक्स बनाना है। यहाँ हुआ, यहाँ लिखो क्लोज पॉलीगॉन। जो हमारा क्लोज पॉलीगॉन था वो हमने पास कर दिया इसमें। इसके बाद एक डायमंड शेप फिगर, ठीक है। डज पी आई -1, यानी जो हमारी वर्टेक्सेस हैं उनकी हमने यहाँ ये देख लिया कि वो इंटरसेक्ट कर रही है क्या, इंटरसेक्ट ई, जो हमारी बाउंड्री है उसे इंटरसेक्ट कर रही है क्या, ये वो बाउंड्री है जो क्लिपिंग रेक्टेंगल बनाया था। अगर कर रही है यस, अगर यहाँ आंसर आ रहा है यस, तो कंप्यूट इंटरसेक्शन, उसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। यस, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। कंप्यूट इंटरसेक्शन, और फिर जो इंटरसेक्शन निकलने के बाद क्या होगा, इंटरसेक्शन निकलने के बाद हम क्या करेंगे, वर्टेक्स, उसे ही वर्टेक्स बना लेंगे जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही वर्टेक्स का काम करेगी। ये लॉजिक हो गया। ये हो गया आउटपुट वर्टेक्स 1। और इसके बाद ये एग्जिट, बस यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया एग्जिट। एग्जिट, इसको डायग्राम को ऐसे बनाएंगे, राउंड रेक्ट, ये एरो, ये एरो। अगर इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली एग्जिट। इसको मैं बता देता हूँ डायग्राम से कि ये इंटरसेक्शन है क्या। जैसे ये लाइन थी, इस तरह का पॉलीगॉन था हमारा, हमने यहाँ ये ई है, ये कंप्यूट करा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। वर्टेक्स ये हो गया, शुरुआत में हमारा ये P1 था, ये P2 था, ठीक है, ये P3 था, ये P4, ये P5 और ये P6। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ निकलेगा, इसके और इसके बीच में, तो ये हमने क्या कहा इसको, P1 डबल डैश, और ये यहाँ बन रहा है तो इसका नाम रखा P1 डैश। तो हमारा जो रेक्टेंगल ये बनेगा, क्लिपिंग के बाद पॉलीगॉन, वो क्या बनेगा, इस तरीके से दिखाई देगा। ये हो गया, ये यहाँ से जाके यहाँ,
यहाँ से यहाँ, और ये हो गया आपका, ये हो गया P1 डैश और P1 डबल डैश, और ये हो गया P3 और ये हो गया P4, ये हो गया P5, ये हो गया P6। तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये इसकी बात हो रही है कि अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको न कंप्यूट करो और ये वर्टेक्स जो आउटपुट वर्टेक्स है उसमें ऐड कर लो। इसकी पहले आउटपुट वर्टेक्स क्या थी हमारी, इसकी आउटपुट वर्टेक्स थी हमारी, इसकी थी P1, देन P2, P3 है यहाँ पे, P2 तो नहीं लिखा हमने, P1 के बाद P3, P4, P5 और ये P6, ये आउटपुट वर्टेक्स थी। अब यहाँ से ऐसा कंप्यूट होने के बाद आउटपुट वर्टेक्स बदल गई। अब आउटपुट वर्टेक्स क्या बनी, P1 डैश, P1 डैश कोमा P3 कोमा P4, इसके बाद P5, इसके बाद P6, देन P1 डबल डैश। ये यानी आउटपुट वर्टेक्स में इसे ऐड करने के बाद ऐसा बन जाता है। हर एक फेज पे ये नई नई आउटपुट वर्टेक्स ऐड होती रहेंगी और लास्ट में फाइनल जो है, जो पॉलीगॉन मिलेगा, जो क्लिप्ड पॉलीगॉन है वो मिल जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा ये पूरा। ये है सुदरलैंड हॉगमैन एल्गोरिथम, ठीक है, इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। आज तो यही पढ़ना है आप लोगों को।